कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के आगाज की घड़ी अब आ ही गई है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आज से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की शुरुआत हो रही है। आज बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में खेलों का उद्घाटन होगा। 12 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 70 से ज्यादा मुल्कों के एथलीट मेडल के लिए खेलेंगे। भारत की तरफ से 213 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 15 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। करोड़ों दिलों की उम्मीदें लिए करोड़ों दुआओं के साथ आज से भारतीय खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अपना जलवा दिखाएंगे। आज होने वाले उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम की अगुवाई पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह करेंगे। इन खेलों में कुल 72 देश हिस्सा ले रहे हैं और भारत की पूरी कोशिश यही रहेगी कि वो अपने 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रदर्शन को दोहराए। You could be the #1 champion. It's from the moment you rise to when you step on that starting line. Just one thought. और इस बार भी भारतीय खिलाड़ी मेडल पाने के लिए रिंग से लेकर मैदान तक जमकर पसीना बहा रहे हैं। इन खेलों को लेकर बर्मिंघम में खास तैयारियां जारी हैं। शहर में कई ऐसे मंच बनाए गए हैं जहां लोग अपने देश और अपने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते दिखाई दिए। वैसे तो करोड़ों हिंदुस्तानियों को खिलाड़ियों से मेडल की पूरी उम्मीद है, लेकिन इस बार के खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर भी सभी की नजरें होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया है और भारतीय महिला टीम से सभी को गोल्ड की उम्मीदें हैं। भारतीय टीम से ये उम्मीदें कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारतीय महिला टीम का हौसला बढ़ाने के लिए इटली से भारतीय समुदाय के लोग बर्मिंघम पहुंचे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स हो या फिर एशियन गेम्स हो, बीते 4 साल में भारतीय एथलीट्स ने अपने गेम से दुनिया को चौंकाया है। भारत में रहने वाले लोग और दुनिया भर में फैला भारतीय समुदाय एक बार फिर कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहा है। किरण चोपड़ा, बर्मिंघम, जी मीडिया। उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा मेडल्स की। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम से जी मीडिया संवाददाता किरण हमारे साथ हैं, सोनीपत से राजेश खत्री, क्योंकि हरियाणा का बहुत बड़ा रोल होता है, और रोहतक से संवाददाता राज टाकिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं बर्मिंघम का ही रुख करूंगी। किरण, वहां के जो अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वहां पे एक्साइटमेंट जरा बताइएगा, कितना इंतजार करना होगा? देखिए, भारतीय समय के मुताबिक रात के 12:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी, जो कि लोकल टाइम रात के 8 बजे है। बर्मिंघम का अलेक्जेंडर स्टेडियम, जहाँ जो कि मेन एथलेटिक्स का स्टेडियम है, वहाँ पर ये ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है और 35,000 से ज़्यादा लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद होंगे जो ये सेरेमनी देखेंगे। भारतीय दल की अगर बात करें तो 2 फ्लैग बेरर रहेंगे, क्योंकि एक मेल और फीमेल, ये प्रोटोकॉल है यहाँ का ओपनिंग सेरेमनी का। तो फीमेल में पीवी सिंधु है, जो कि 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट है, और मेल में मनप्रीत सिंह यानी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, जो कि भारत का तिरंगा झंडा लेकर आज बर्मिंघम के इस अलेक्जेंडर स्टेडियम में चलेंगे। साथ में 164 खिलाड़ियों का दल होगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो कि एथलीट्स परेड में हिस्सा लेंगे ओपनिंग सेरेमनी में। और अगर इन गेम्स की बात करें तो इसलिए और लिहाज से खास हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस टोक्यो में हमने देखा था, अब तक का इंडियन एथलीट्स ने परफॉर्म किया था, और उसके बाद भी लगातार थोड़ा सा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, बात करने की फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, एक्साइटमेंट है, तैयारियां हैं, और आपको याद होगा जैसे जिक्र भी किया किरण ने, उनसे भी बातचीत करेंगे। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जो है स्पेशली 12 में से 6 मुक्केबाज हरियाणा के थे, इस बात को लेकर उन्होंने गर्व महसूस किया, क्योंकि जब हरियाणा के खिलाड़ी का जिक्र होता है तो एक मेडल पक्का माना जाता है, ये कहा जाता है कि मेडल तो पक्का ही है। तो उस लिहाज से भी
उन्होंने बाकायदा बॉक्सिंग खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। किरण, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, थोड़ी सी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो, क्योंकि एक्साइटमेंट है और जैसे आप हाँ जो आप बता रहे हैं उसके बाद वो बिल्कुल सब्र जो होता है वो खत्म हो रहा है। मैं ये कह रही थी कि जो 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स थे जो कि भारत में हुए थे, वो इतिहास में अगर भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास कहे तो सबसे बेहतरीन गेम्स रहे थे, जहां पर इंडिया ने 100 से ज़्यादा मेडल जीते थे और दूसरे नंबर पर फिनिश किया था। और जिस तरीके से अगर आप स्पोर्ट्स इवॉल्व किया है और अगर आप देखें कि जिस तरीके से भारतीय खेल ऊपर आए हैं पिछले 4-5 सालों में, तो आप हमें उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए कि इस बार भी ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा। कुछ जो है चीज़ें इस बार थोड़ी सी निराश हमें कर रही हैं, वो खास तौर पे नीरज चोपड़ा का पुल आउट करना, क्योंकि नीरज चोपड़ा को देखने के लिए यहाँ भी बहुत सारे फैंस आए थे। और उसके अलावा शूटिंग खेल यानी वो खेल जिसमें हमेशा कॉमनवेल्थ गेम्स ने हमें सबसे ज़्यादा मेडल्स लाए हैं, शूटिंग इस बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं है, तो वहाँ हमें थोड़ा सा झटका ज़रूर लगा है। लेकिन एक एड ऑन हुआ है और वो एड ऑन है महिला क्रिकेट, और महिला क्रिकेट पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा बना है और भारत पाकिस्तान का मैच भी होने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट का। तो आप कहिए कि ये तड़का भी ज़रूर लगा है। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स के जितने भी टिकट्स बिके हैं ना बर्मिंघम में, सबसे ज़्यादा जो टिकट्स बिके हैं वो भारत पाकिस्तान मैच के बिके हैं। तो आप देखिए कि क्रिकेट ने यहाँ पर भी जलवा अपना बिखेर दिया और पहली बार आपको महिला क्रिकेट भी इन कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने को मिलेगा। तो बहुत सी उम्मीदें हैं और बहुत सी हमारी तैयारी भी है, खिलाड़ियों की तैयारी पूरी है, जोश से भरे हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले 11 दिनों में हम लगातार हर रोज इतिहास बनते देखेंगे और भारतीय तिरंगा या इंग्लैंड में लहराता हुआ देखेंगे। बिल्कुल, और क्योंकि आपने मैच का जिक्र किया, जब भारत पाकिस्तान का जिक्र होता है तो वो तो जज्बातों की जंग है, वहां पर तो टिकट बिकने मतलब स्वाभाविक ही थे। किरण, ठीक है, और बातचीत करेंगे। राज भी हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं। राज, मुख्यमंत्री ने बातचीत की, हौसला बढ़ाया, अब बताइए रोहतक वाले कितने एक्साइटेड हैं, क्या तैयारियां हैं, जरा बताइएगा किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां पर बात भी कीजिएगा लोगों से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक की अगर बात करें, हरियाणा की अगर बात करें, तो हरियाणा के सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है तो वो देश का नाम रोशन करते हैं। सबसे ज्यादा मेडल्स जो है वो हरियाणा से ही आते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी खिलाड़ी जो है वो हरियाणा की तरफ से खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, वो देश का नाम रोशन करेंगे। और मुख्यमंत्री ने पूरी उम्मीद जताई है कि जितने भी खिलाड़ी है वो जीत करके स्वदेश लौटेंगे तो उनका एक भव्य स्वागत भी किया जाएगा। युवा साथी भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं किस तरीके की एक्साइटमेंट है और क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के खिलाड़ियों के बारे में, रोहतक के खिलाड़ियों के बारे में। खिलाड़ियों के बारे में यही कहना चाहते हैं कि भारत के जो ये कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं इसमें 200 के आसपास इसमें हमारे खिलाड़ी गए हुए हैं, जिसमें से 43 करीब हरियाणा से गए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी जा रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि वो लोग गोल्ड मेडल लाएं और हरियाणा का नाम रोशन करें, भारत का नाम रोशन। बिल्कुल, जिस तरीके से युवाओं को सबका और कहना है कि देश का नाम रोशन करेंगे, और साथ ही उनसे भी बात करते हैं क्या उम्मीद करते हैं हरियाणा के खिलाड़ियों से। मेरा नाम विशाल है और देखिए गेम कोई भी हो, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, गेम में पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी बात है। और ये तो हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इतने सारे खिलाड़ी वहां पर पहुंचे हैं। और मेरे को दिल से उम्मीद है अमित पंघाल है, हमारे बॉक्सर है, और जो हमारी रेसलर है साक्षी मलिक, वो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे जरूर यहाँ पर। एक हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारे नीरज चोपड़ा भाई वो चोटिल हो गए, वो एक गोल्ड मेडल हमारा कम हो गया, पर वैसे मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी गोल्ड मेडल जरूर लेके आएंगे वहाँ पे। जी, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को मैं पहले बेस्ट कि वहाँ जाएं, अच्छे से वहाँ पे आप खेलें और भारत का नाम रोशन करें, भारत के लिए जितनी ज्यादा उसके मेडल लेके आए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से युवाओं का कहना है कि हरियाणा के खिलाड़ियों से पूरी उम्मीद है और वो देश का नाम रोशन करेंगे, गोल्ड मेडल लेके आएंगे। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि जो भी खिलाड़ी जीत करके आएगा, खेल नीति के तहत उनको उचित पद दिया जाएगा। वहीं साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा के खिलाड़ी जो है देश का नाम रोशन जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने बात की थी, प्रधानमंत्री ने भी खिलाड़ियों से बात की, हौसला अफजाई जब की थी तो ये कहा था कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये हौसला अफजाई दरअसल, और हमने स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी खेलों में, खिलाड़ियों में देखी है। राजेश खत्री भी हमारे साथ हैं। राजेश, क्योंकि मेडल फैक्ट्री जब हरियाणा की बात करते हैं हम, और हौसला अफजाई, और हम ये जानते हैं अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जीत कर आने पर मान सम्मान का जिक्र भी हरियाणा में ही सुनने को मिला। उसके बाद अलग अलग जगहों पर चीज़ें बदली। अभी हरियाणा कितना तैयार है? मुख्यमंत्री ने हौसला अफजाई की, 6 मुक्केबाज हरियाणा से, किस खिलाड़ी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से सोनीपत खेलों में विशेष रूप से हमेशा से ही आगे रहता आया है,
और अभी हम आपको कुछ लड़कियां जो हैं उनको दिखा देना चाहते हैं। खास तौर से जानकारी ये है कि इसी महिला हॉकी खेल मैदान से अब की बार कॉमनवेल्थ खेलों में सोनीपत से 4 लड़कियां जो हैं वो भागीदारी करने के लिए गई हैं, इंग्लैंड में गई हैं। और खास तौर से लड़कियों में अच्छी खासी खुशी जो है वो देखी जा रही है। इससे पहले भी इसी मैदान से लड़कियां काफी आगे निकली हैं। लड़कियों से हम बात कर लेते हैं एक बार। कौन कौन सी महिला खिलाड़ी जो है कॉमनवेल्थ के खेलों में खेलने गई है? सबसे पहले तो आप दर्शकों को उनके नाम बताओ। ज्योति, निशा वाची, नेहा गोयल और शर्मिला देवी, ये हमारे ग्राउंड से हैं, हमारे सीनियर हैं, कुछ इसमें मेरी बैचमेट है। तो हम सबको बहुत खुशी है, वो वहाँ पे खेलने गया और हमें उम्मीद है कि वो मेडल लेके आएंगे और हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जिस तरह से जब सीनियर खेलता है और जूनियर उनसे कोई ज्ञान लेता है तो आपने क्या क्या शिक्षा मिली है? जब हमारे सीनियर हमारे साथ में खेलते हैं तो हम बहुत मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर एक जोश होता है खेलने का कि सीनियर के साथ खेलना है। तो अच्छा उससे सीखने को मिलता है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो हमें सीखने को मिलती है कि वो कैसे कर रहे हैं। तो हमें सीखने को मिलता है हमें क्या करना चाहिए आगे, जिससे हम उनके तरीके से बन सके या बेहतर हो सके। अच्छा, अब जिस तरह से अब वो खेलने के लिए गई है, कितनी प्रेरणा मिली आपको? यहाँ पे प्रेरणा आप देख ही सकते हो, कितने बच्चे आते हैं, सब उनको देख के ही आते हैं कि दीदियों को देखते हैं टीवी पे, तो बच्चे सीखते हैं कि हमें भी वहां तक जाना है। तो उससे प्रेरित होकर इतने बच्चे इधर आते हैं, मेहनत करते हैं। देखिए आप हमारे ग्राउंड में इतने अभी तो आए नहीं है, लेट आएंगे थोड़े बच्चे, लेकिन बहुत काफी बच्चे प्रेरित होकर ग्राउंड में आते हैं। अभी शुरू किया बच्चों ने हॉकी, वो भी यही सोच के आते हैं कि हमें भी दीदियों की तरह बनना है, देश के लिए खेलना, मेडल लेके आना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, जरा उनको भी हम जरूर सुनवा देना चाहते हैं, क्योंकि सोनीपत से कुश्ती में बजरंग पुनिया जिस तरह से है और लड़कियां जो है जैसे नेहा गोयल है, वासनी है और इसके अतिरिक्त शर्मिला है, और वो सब गई हैं, 4 लड़कियां हैं सोनीपत से। और लड़कियों में आप देख सकते हैं कि इनमें काफी जो खुशी है। एक बार कुछ लड़कियां और हैं, उनसे भी जरा एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या नाम गुड़िया आपका? वंदना रानी। अच्छा, वंदना रानी जी, जिस तरह से इस मैदान में आप खेले हो और आज कॉमनवेल्थ गेम्स में सोनीपत की लड़कियां गई हैं, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहते हैं? हमारे ग्राउंड से हमारी सीनियर दीदी गई, हमें बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि सीनियर लड़की यहाँ से, हमें उनके लिए मोटिवेट होना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। हम उनसे इंस्पायर होना चाहिए कि वो बहुत कुछ हमें ग्राउंड में सिखा के गई हैं। और इस पर हम और बातचीत करेंगे। किरण भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। राजेश खत्री जी, समझ सकते हैं हम, और हरियाणा से खिलाड़ी का जाना लगता है कि मेडल की गारंटी हो जाता है। तो किरण से भी हम बात करेंगे। और जो शेड्यूल है, क्योंकि शेड्यूल पर भी बात करनी उतनी ही जरूरी है। अगर इस पूरे हम कॉमनवेल्थ गेम्स को देखें तो स्पेशली 29 जुलाई का शेड्यूल आता है जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान बैडमिंटन का जिक्र होता है। किरण से हम बात करेंगे इस पर, क्योंकि किरण अब शेड्यूल पर बात करते हैं। तो अगर हम 29 जुलाई जो मैं देख रही हूँ भारत बनाम पाकिस्तान बैडमिंटन, उसके बाद 30 जुलाई भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट, यानी कि हर दिन उत्साह बढ़ाने वाला, मतलब लोग बिल्कुल टेलीविजन स्क्रीन छोड़ने वाले नहीं है। वहां का माहौल भी बताइए आप। तो शायद जो है आप जानते हैं कि बर्मिंघम से किरण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 30 जुलाई का शेड्यूल भी, जैसे भारत बनाम पाकिस्तान का जिक्र किया हमने महिला क्रिकेट का, उसके बाद भारत बनाम पाकिस्तान 31 तारीख का भी शेड्यूल जो है वो भी हम आपको बता रहे हैं, और 1 अगस्त हॉकी भारत बनाम इंग्लैंड। तो कई स्पोर्ट्स हैं और उस लिहाज से भी तैयारियां हैं, खिलाड़ी हैं। राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। राज, जब नीरज चोपड़ा वाली खबर आई थी, देखिए क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं अपने प्लेयर से और जज्बातों से जुड़े हुए हैं, तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वो ये कि नहीं, नीरज चोपड़ा बाहर नहीं हुए, हमारा एक गोल्ड चला गया हमारे हाथ से। मुझे लगता है यही आपके भी दिमाग में आया होगा और बाकी लोगों के भी, इसने थोड़ा सा निराश किया था। गुड़िया जी, बिल्कुल इधर आ जाओ।
हरियाणा के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो हरियाणा के खिलाड़ी जिस भी गेम में जाते हैं उनका मेडल पक्का हो जाता है कि वो देश का नाम रोशन करेंगे और गोल्ड मेडल ही लेकर के आएंगे। अब नीरज चोपड़ा की तरफ से अगर बातचीत की जाए तो नीरज चोपड़ा चोटिल हुए हैं, जिसके चलते युवाओं में काफी निराशा है और युवाओं का साफ तौर पर दर्द जो है वो झलक रहा है। और युवाओं का कहना है कि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा चोटिल हुए हैं, एक मेडल जो है वो देश के हाथ से निकल गया है। अगर नीरज चोपड़ा ठीक ठाक होते और वो अपना गेम अच्छा करते तो एक मेडल और आ सकता था। इस तरीके से युवाओं में एक काफी निराशा जरूर है। जी बिल्कुल, युवाओं में निराशा है। और देखिए, क्योंकि हम शेड्यूल का जिक्र कर रहे थे, अंबाला से हमारे सहयोगी अमन भी जुड़े हुए हैं। अंबाला का जिक्र हम कर रहे हैं और हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, हम तो पूरे तौर पर पूरे देश का जिक्र कर रहे हैं। जरा आपके आसपास मुझे लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो जाएगा। कितना एक्साइटमेंट है लोगों में, बात कीजिए। और उम्मीद इस बार हमारी झोली में मेडल आएंगे ज्यादा से ज्यादा, यही दुआएं कर रहे हैं सभी। हाँ बिल्कुल, देखिए एक्साइटमेंट जरूर है, हर खिलाड़ी पर नजर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबाला के भी 2 खिलाड़ी इस बार कॉमनवेल्थ में हिस्सा ले रहे हैं। योगेश्वर सिंह जो है जिम्नास्टिक प्लेयर हैं और तो वो जो है अंबाला से हैं, और उसके साथ साथ मनप्रीत कौर हैं, वो जिम्नास्टिक शॉटपुट प्लेयर हैं। तो दोनों जो है अंबाला का कहीं ना कहीं देश का प्रतिनिधित्व तो करेंगे, लेकिन अंबाला के लिए भी वो जरूर नाम रोशन करेंगे। तो युवाओं में उसको लेकर काफी क्रेज है और तो युवा जो है काफी खुश भी हैं, क्योंकि अंबाला के लिए काफी जो है प्राउड की बात है कि जो अंबाला के खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। इस बार किस तरह की इंतजार है, गोल्ड आएगा, क्या कहेंगे आप लोग? अंबाला से भी योगेश्वर सिंह जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तो हम योगेश्वर सिंह जी को बधाई देना चाहेंगे, जो कि अंबाले वालों के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। उम्मीद करते हैं कि योगेश्वर सिंह जरूर गोल्ड मेडल लेके आएंगे और आने वाले समय में और बच्चों को भी बड़ी अच्छी प्रेरणा मिलेगी जो कि कॉमनवेल्थ गेमों की तैयारी कर सकते हैं। और हम बधाई देना चाहेंगे योगेश्वर सिंह को और फ्यूचर के लिए भी कहना चाहेंगे कि वो गोल्ड मेडल अवश्य लेके आएंगे। तो बिल्कुल उम्मीदें हैं इनको कि गोल्ड जो है इस बार जरूर आएगा। क्या कुछ कहेंगे अंबाला के लोकल जो हैं वो इस बार जो है कॉमनवेल्थ में दमखम दिखाएंगे जिम्नास्टिक में? बिल्कुल, ये विक्रम जी ने जैसे कहा है कि योगेश्वर सिंह को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अंबाला वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है और आगे भी अंबाला के लड़के इसके लिए सामने आएंगे। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिल्कुल देखिए, क्रेज है और सब शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और उम्मीद भी है कि गोल्ड जो है जरूर आएगा और मेडल जरूर भारत के लिए लाएंगे, क्योंकि योगेश्वर सिंह जो है पहले भी कई गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं और नाम हमेशा कमाते आए हैं और अंबाला के लिए हमेशा दमखम दिखाते हैं। तो इस वक्त जो है वो पुणे से जो है ट्रेनिंग कर रहे थे और वहीं से जो है बर्मिंघम के लिए रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल, तो हर अलग अलग जगहों से हम आपको एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं हरियाणा का। जब हम जिक्र करते हैं, राजेश खत्री भी हमारे साथ हैं। राजेश, बजरंग पुनिया का जिक्र हुआ था और उसके बाद अंशु मलिक, साक्षी मलिक, रवि दहिया, विनेश फोगाट सिस्टर्स की जब हम बात करते हैं तो ऐसे लगता है जब ये नाम लेते हैं और हमने ये इतने सुने तो लगता है इतने मेडल तो हैं ही हमारे। और बाकी खिलाड़ी भी जिनके हमने नाम नहीं लिए, हम उनके लिए भी उतनी दुआएं करते हैं और अगर वो कॉमनवेल्थ तक पहुंचे हैं तो उन्होंने उतना ही संघर्ष किया है। जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा और दर्शकों को बिल्कुल सही जानकारी दी कि मेडल अब की बार जो है कॉमनवेल्थ खेलों में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि खिलाड़ी जो है होनहार है और ताकतवर है। दूसरा जो है हरियाणा सरकार की खेल नीति के माध्यम से जिस तरह से खिलाड़ियों को उत्साहित किया जाता है, उन्हें रोजगार दिया जाता है, उन्हें उचित इनाम दिया जाता है, पद जैसा पद पाओ इनाम पाओ, इस तरह की नीति भी हरियाणा सरकार की रहती है। और लड़कियां खास तौर से वो खेलों में हमेशा ही आगे रहती हैं। और सोनीपत से बजरंग पुनिया एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमेशा ही, जैसे अब ओलंपिक में भी उसने मेडल जीता, तो इस तरह से आर्ट्स जो है वो काफी बढ़ जाती है। जिस तरह से ये बेटियां जो हैं, खास तौर से हम बेटियों के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे। जैसे ये बेटियां हैं और इसी खेल मैदान से 4 होनहार बेटियां जो हैं खेल के लिए इंग्लैंड में गई हैं, उनके भी मुकाबले महिला कुश्ती में होने हैं। यहाँ पे एक लड़की है, कितनी खुशी वो मान रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, एक बार हम फिर दर्शकों को सुनवा देना चाहते हैं। क्या नाम गुड़िया आपका? महिमा बाल्यान। अच्छा, महिमा बाल्यान जी, जिस तरह से अब इस मैदान में खेली हुई 4 बेटियां जो है आगे पहुंची है, आपकी को कितनी खुशी महसूस हो रही, क्या कहना चाहते हो? हम बहुत खुश, हमारे 4 बेटे।
अपने आप को चुके कि उनका कितना अच्छा गेम है, क्या उन्होंने खेला है, और अभी कॉमनवेल्थ में वो जा रहे हैं। हम बहुत इंस्पायर होते हैं उनसे और हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, क्या आपको पद की उम्मीद है? महिला हॉकी अब की बार जीत कर आएगी? हाँ जी, अब की बार बिल्कुल जीत कर आएगी। जो उन्होंने पिछली बार हमारे रह गया था, पेडल आता था, अब की बार हमें बिल्कुल यकीन है कि अब की बार मेडल पक्का आएगा। अच्छा, जिस तरह से बता रहे हैं कि खिलाड़ी अब की बार जो है, महिला खिलाड़ी जो है महिला हॉकी में कॉमनवेल्थ गेमों में हर हाल में मेडल जीत कर। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनते हैं, क्योंकि इस बार तो हमें जबरदस्त मत सोचें कि अगर हम लोग मैच में मैच अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में आएगा। टोक्यो से अब तक के सफर की आपकी बात करें तो कितनी बेहतरीन हुए सारी चीजें, आप प्रैक्टिस हो या खिलाड़ियों का तालमेल हो या द मच नीडेड कॉन्फिडेंस? मैडम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि टोक्यो के बाद एक क्या कि सभी के पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ कि हम लोग का ब्रॉन्ज मेडल ले सकते। उसके बाद यही है कि जो तालमेल है आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर देखा जाए उसके बाद हम लोग को जो प्रो लीग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा रहा, टीम ने काफ़ी अच्छा खेला और लास्ट में जो बेल्जियम और नीदरलैंड के साथ मैचेस थे वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं हमारे। यही है कि टीम का जो अभी मनोबल है वो काफ़ी हाई है। मैडम ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम से उनका रिकॉर्ड रहा है और नंबर 1 भी है, उनको लेके कोई स्पेशल प्लान? मैम एक्चुअली क्या है कि अभी डेफिनेटली कि ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट टीम है, तो बट अभी हम लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक लास्ट स्टेज है। उससे पहले हमारा जैसे ग्रुप स्टेज रहेगा, जैसे पहले गाना है, फिर इंग्लैंड है और कनाडा की, सभी इनके साथ मैचेस पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पूल में अच्छा करेंगे तभी हम लोग उनके साथ उनको देख पाएंगे ना। तो हमारा यही रहेगा कि पहले हम लोग ग्रुप स्टेज में हर मैच में अपना बेस्ट दें और पूल टॉप करें, फिर आगे उसके बाद सेमीफाइनल रहेगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इन गेम्स के बारे में बात करें तो हम ना बड़ी सारी चीज़ें अलग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ एक अलग से एथलीट्स विलेज नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी में रुकवा है। कितना इंपॉर्टेंट है ये आगे के आने वाले गेम्स के लिए कि जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को कन्वर्ट कर दिया जाए? एक्चुअली एज ए एथलीट हमें अच्छा लगता है कि जब पूरा जब सभी एथलीट्स एक साथ रहते हैं, बट यहाँ पे कि उन्होंने 3 स्टेजेस में बदल दिया, क्योंकि आई थिंक कोविड की वजह से उन्होंने थोड़ा किया होगा कि हाँ कि इसमें क्या कि थोड़े कम एथलीट हैं, दूसरों में एथलीट ज़्यादा हैं इसमें। और ये है कि थोड़ा डिफरेंट है, बट फिर भी हम लोग काफ़ी एथलीट्स हैं जो सभी एक साथ रह रहे हैं, तो अच्छा है। बट जो अगर पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन माना जाए तो हम लोग को वही अच्छा लगता है कि जब जहाँ पे सारे एथलीट्स वर्ल्ड सभी बेस्ट एथलीट्स, हाँ फील आता है कि विलेज जहाँ पे बड़ा विलेज होता है। नहीं जैसे यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके उसी को कर दिया, आई थिंक तो कॉस्ट सेविंग के लिए जैसे आने वाले गेम्स होस्ट करते हैं आई थिंक वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है कि मैडम यूनिवर्सिटीज़ का भी काफ़ी अच्छा बिल्डअप हो जाता है कि हाँ कि उनको ये रेनोवेशन सब कुछ अच्छा हो जाता है, और क्या है कि उनको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन बनाना नहीं पड़ता कि हाँ कि बड़ी बिल्डिंग जो सभी होता है, वो एक आई थिंक ये एक अच्छा तरीका उन्होंने किया है। इस तरीके के अरेंजमेंट्स अंदर किए गए कि आप उन्हीं हॉस्टल में रह रहे हैं, स्टूडेंट्स रहते थे, और किस तरीके के अरेंजमेंट्स आप लोगों के लिए है? जो मैडम अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग उसी हॉस्टल्स में रह रहे हैं जो वहाँ पे बिल्ड थे, तो सभी को जैसे कि पर्सनल एक कमरा मिला गया है, जैसे हाउस में होता है ना, यहाँ पे रहते हैं कि हाँ कि एक बिल्डिंग में 6 लोग हैं, ऐसे हम लोग रह रहे हैं, तो साथ में किचन सब कुछ है। और अगर फूड की बात की जाए, फूड भी काफ़ी अच्छा है। यूनिवर्सिटी लेक है, लेक के अराउंड उन्होंने बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा। और बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई है जहाँ पे सभी एथलीट्स आके बैठ सकते हैं, मैचेस देख सकते हैं। हम लोग रिसेंटली कल और परसों फुटबॉल के मैचेस चल रहे थे वुमेंस के, तो वो देख रहे थे, तो काफ़ी अच्छा मैडम वहाँ पे है। चलिए, नीरज नहीं है, कुछ कई लोग बड़ा वो कर रहे हैं कि नीरज नहीं है, क्या कंटिंजेंट भी उनको मिस कर रहा है? डेफिनेटली मैम, नीरज को सभी मिस कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट था कि हाँ कि वो मेडल जीतेगा, बट देखा जाए तो उनकी भी इंजरी की वजह से वो नहीं आ पाए, वो भी काफ़ी नाराज़ होंगे कि वो नहीं आ पाए हैं, बट जो पूरे एथलीट जितने भी इंडिया के हैं वो उनको डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मनप्रीत हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। तो ये हमारे साथ मनप्रीत, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है और इंडियन टीम के कंटिंजेंट के फ्लैग बेरर रहेंगे। थैंक यू।